अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर हनीफ। आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में वोल्टर.com से आप वीपीएस कैसे परचेज करते हैं, कैसे आप वीपीएस परचेज करेंगे और उसका सेटअप आप सर्वर तक जो आप सर्वर डिप्लॉय करते हैं उसमें आप पेपाल के पेज तक कैसे जाएंगे क्रोम को इंस्टॉल करके। तो एक एरर जो आ रहा होता है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इजी वे से जो है वो अपने वीपीएस का सेटअप कर लेंगे अगर आप वोल्टर.com से लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप वोल्टर.com से लेना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। 14 से 30 डेज का $100 आप अर्न करेंगे। उसको टेस्ट पर्पस के लिए आप यूज करेंगे। $100 जब टेस्ट पर्पस के लिए यूज करते हैं 14 से जो है वो 30 डेज के लिए वैलिड होंगे वो। उसके बाद आप पे करके आप उसे फर्दर आप उसे आगे यूज कर सकते हैं वीपीएस को। यहां पे अगर मैं यहां पे आऊं तो स्क्रीन के ऊपर तो यहां पे मैं वोल्टर.com लिखता हूं, वोल्टर.com, और उसके बाद में इस वेबसाइट के ऊपर आप लैंड कर जाएंगे। जैसे मैं इसके ऊपर लैंड करूं, यहाँ आप गूगल में जस्ट लिखे वोल्टर और वो आपके ऊपर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करें और साइन अप के बटन पे क्लिक कर दें। साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर जो ये आपसे रिक्वायर्ड करेगा। जस्ट यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और उसके बाद ये आपसे कुछ चीजें रिक्वायर्ड करेगा वो आपने सबमिट करनी होंगी। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड करते हो आप क्रेडिट कार्ड दे दें, और जब उसकी वेरिफिकेशन हो, अगर अप्रूव ना हो तो आपने क्या करना है, आपने टिकट ओपन करने। टिकट ओपन करने के बाद आपसे वो वेरिफिकेशन करेंगे, 4 लास्ट डिजिट्स पूछ सकते हैं आपसे। उसकी जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो अकाउंट है वो वैलिड हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा और आप उसे यूज कर सकेंगे। साइन अप के बाद जब आपका अकाउंट साइन अप हो जाता है तो उसके बाद आपने, मैं इसको यहां पे विंडो को क्लोज कर दूं, मैं अब अपने अकाउंट में अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूं। जो मेरा डैशबोर्ड है, जो मेरा वोल्टर का अकाउंट है और ये जो मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जो आपको लिंक मिल रहा है अगर आप उससे जाएंगे तो आप $100 अर्न करेंगे। 14 से 30 डेज के लिए वो वैलिड होगा और ये ऑफर है तो आप इसे यूज करें। बाद में आप उसे यूज करते हैं नहीं करते वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप अपना जो वीपीएस का सेटअप है वो इस तरह, जैसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप A to Z कैसे करेंगे। आप अपना पेपाल का अकाउंट, स्ट्राइप का अकाउंट, अपना HC का अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपको वीपीएस रिक्वायर्ड है तो आप यहां से कर सकते हैं। इनका जो पर मंथ है वो $20 से $25 इसके ऊपर कॉस्ट आती है। तो हम जल्दी से अब देख लेते हैं कि आप अगर वीपीएस डिप्लॉय करेंगे तो उसे कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये स्क्रीन आपको जो यहाँ पे शो हो रही है तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे प्लस का बटन है। मैं एक न्यू सर्वर डिप्लॉय करूंगा, बाद में मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो मैं सिर्फ ये डिप्लॉय करूं एक डेमो के लिए कि आप देख सके कि हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, हम उसे कैसे यूज करेंगे, उसका सेटअप कैसे करेंगे, हम अपने सर्वर तक रिमोट डेस्कटॉप से कैसे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डिप्लॉय न्यू सर्वर के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगे लेके जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा दूसरी कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि आपको अच्छे से समझ आ सके। कोई भी चीज स्किप ना करिएगा कि अगर स्किप हो गई तो आपका जो नेक्स्ट जो विंडोज में जब आप जाएंगे तो आप इजी नहीं रहेगा आपके लिए कि आप उससे एक्सेस कर सकें अपने वीपीएस को, अपने सर्वर में जाके अपने क्रोम को इंस्टॉल ना कर पाए या फिर कोई और इश्यू आए। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम सर्वर चूज करें तो मैं क्लाउड कंप्यूट को रेकमेंड करता हूं, आप क्लाउड कंप्यूट को चूज कर लें। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपने कौन सी कंट्री में, यहाँ पे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, तो आप इसमें से कौन सी लोकेशन के ऊपर अपना सर्वर जो परचेज करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सिलिकॉन वैली या न्यूयॉर्क का कर लेते हैं, न्यूयॉर्क को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे मैंने विंडोज का जो सिलेक्ट वर्जन है मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद मैं यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करूं, इसमें पर मंथ जो $10 है वो एक्टिवेशन फी है और $10 आपकी जो है वो जो आप सर्वर डिप्लॉय करें वो उसके हैं। तो मैं 2019 जो X64 वर्जन है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे फिर मैं नीचे ये वाला जो पैकेज है $20 पर मंथ मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद मैं नीचे आता हूं, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इनेबल IPv4 को सिलेक्ट कर दें और उसके बाद नीचे आ जाए। यहाँ पे जस्ट आपने एक नाम लिख देना, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं ecom माइका गुरु और उसके बाद मेरा ये हो गया। इसके बाद आप दोबारा ऊपर जाएं, एक बार कंट्रोल कर लें क्लाउड कंप्यूट, उसके बाद न्यूयॉर्क जो चूज किया लोकेशन वो मैंने न्यूयॉर्क कर ली। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूं, विंडोज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने पैकेज सेलेक्ट किया जिसमें $20 पर मंथ 20, 22, 25 इस तरह हो जाते हैं। इनेबल IPv6 कर दिया और उसके बाद अपना होस्ट जो सर्वर होस्ट नेम है उसको इंटर किया और साथ ही मैंने क्या कर दिया, डिप्लॉय नाउ के बटन पे ऊपर क्लिक कर दिया। तो मैं डिप्लॉय नाउ कर देता हूं। अब डिप्लॉय नाउ करने के साथ आपसे कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, उस थोड़े से टाइम में ये सर्वर को प्रिपेयर करेगा, आप लोगों के लिए जो है वो उसे क्रिएट करेगा और इसे आप लोगों के आगे रख देगा कि ये ले भाई ये आपका सर्वर है, इसे आप यूज करें। तो फिर आप उसे चेक कर सकते हैं इनके कंसोल में जाके, जो इनका कंसोल आपको मिलता है वो उसको अपडेट करता है। फिर उस कंसोल के बाद हम क्या करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप में जाके, रिमोट डेस्कटॉप में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उस जो सर्वर है उससे कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आए तो इसको सर्वर एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉलिंग जैसी कंप्लीट हो जाती है तो हम इसके कंसोल में जाके इसको चेक कर लेंगे। इंस्टॉलिंग को इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा कि आगे ले जाऊं। इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि आप अपने जो इंस्टॉल करने के बाद उसका सेटअप, सर्वर का सेटअप कैसे करेंगे। इजी स्टेप्स हैं, इनको आप देख लें। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये हमें ग्रुप में भी बहुत सी पोस्ट शेयर हो रही थी, बहुत से क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि जब सर्वर्स पर परचेज कर लेते हैं उसके बाद जब हम सर्वर में जाते हैं तो हमारा जो बटन है वो प्रेस नहीं होता। तो उसकी एक सोल्यूशन है, एक आर्टिकल आप लोगों के लिए रिफाइंड किया हुआ है, वो आर्टिकल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं। और यहाँ पे अगर आप सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं और अगर आप वोल्टर से सर्वर परचेज करना चाह रहे हैं, VPS लेना चाह रहे हैं, तो इसका बेनिफिट एक ये कि आपको जो भी IP मिलती है, आपको जो भी सर्वर मिलता है, उसकी एक स्टैटिक IP होती है और उसे आप इजी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग को मैं फास्ट फॉरवर्ड करने लगूं। फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद मैं आपसे वापिस जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर आते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारे जो रिसीव है ईमेल जो है वो मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो ईमेल रिसीव होने के बाद आपसे जो ईमेल रिसीव हुई है 2048 MB क्लाउड कंप्यूट है, फिर उसकी IP एड्रेस आपको मिल गई है, फिर उसमें विंडोज 2019 आपने लिया है, 2048 MB रैम, स्टोरेज जो है वो 55 न्यू जर्सी और ecom माइका गुरु जो है वो उसका लेबल है। तो इसके बाद ये आपको जब ईमेल रिसीव हो जाए, आपका जो सर्वर है वो जो एक्टिव हो चुका है, रनिंग प्रोसेस में आ चुका है, तो आप उससे अब यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ecom माइका गुरु जो आपने न्यू क्रिएट किया है अपने लिए, आपने उसे क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपको एक नोट दे रहा है, प्लीज नोट योर सर्वर में स्टिल बी फिनिशिंग इंस्टॉलिंग एंड बूटिंग अप ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ एक्टिवेशन। तो कुछ एक्टिवेशन के लिए कुछ टाइम आपसे लेगा, कुछ फ्यू मिनट्स आपसे लेगा। उसके बाद अपने सर्वर को इजी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू द कंसोल, जहां पे लिखा है व्यू द कंसोल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो कंसोल में जाते हैं। अगर ये वहां पे थोड़ा सा टाइम लेगा तो वीडियो को दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और शॉर्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो व्यू द कंसोल और उसके बाद यहाँ पे अब व्यू द कंसोल में आ जाते हैं। मैं इसको जो है वो स्क्रीन बड़ी कर देता हूं यहाँ पे। अब इसका वेट करते हैं, थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि न्यू सेटअप हो रहा है। अगर ये सेटअप कर रहा होगा तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्लो हो सकता है। या आप लोगों ने क्योंकि सर्वर रेडी कर रहा होता है, उसमें जो अपडेट्स हैं वो कर रहा होता है, तो डिप्लॉय कर रहा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे ही यहाँ पे शो होता है हमें, तो हम इसके ऊपर वापिस आ जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे कंसोल जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। आपके पास ये डैशबोर्ड सर्वर मैनेजर का आ गया, तो आपने इसे एज इट इज जैसे ये है इसे इसी तरह छोड़ दें। अब हमारे पास जो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर दूं
कि अगर ये कुछ अपडेट कर रहा है तो वो करता रहे पीछे से। यहाँ पे इसको भी मैं मिनिमाइज कर दूं। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको ये आपके सामने स्क्रीन है, मैं इसको बंद करने वाला हूं जो कंसोल में है। तो यहाँ पे देखें यू आर अबाउट, जो रीस्टार्ट कर रहा है, तो ये रीस्टार्ट करने के बाद कुछ अपडेट्स फर्दर करेगा, तो उसके बाद आपका जो वीपीएस है वो प्रिपेयर करके आपके सामने रख देगा। तो यह इसका प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी है, आप इसके पास लिए पेशेंस रखेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसको क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के ऊपर जाता हूं और अब वहां से क्लिक करता हूं। यहाँ पे आईपी जो है हमारे सामने, आईपी एड्रेस को मैं कॉपी करता हूं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं और उसके बाद मैं कनेक्ट के बटन पे क्लिक करता हूं। फिर उसके बाद मैं ये यूजर नेम कॉपी कर लेता हूं। फिर मैं यूजर नेम जब ये मुझसे मांगेगा तो मैं यहाँ पे यूजर नेम देने वाला हूं। यूजर नेम के बाद मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड भी आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जस्ट सिंपल। इसके बाद यहाँ पे यूजर नेम मैंने लिख दिया, अब मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे आपके पास आइकन है कॉपी का, आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें। अगर आप देखना चाहें, खुद लिखना चाहें, तो ये आपके पास आ गया, क्लिक करें। पासवर्ड ये देख लें, पासवर्ड रिमेंबर मी पे कर देता हूं, ओके, कि दोबारा आपको ये चीजें ना देनी पड़े। उसके बाद ये प्रोसीड करेगा, सिक्योरिटी रिमोट कनेक्शन। उसके बाद यस के बटन पे क्लिक करता हूं और साथ ही आपके जो वीपीएस है आपके सर्वर में जो आपने डिप्लॉय किया न्यू वाला, तो उसमें इंटर हो जाएंगे और हम इसे यूज करेंगे। अब इसका जो स्टेप्स हैं, ये 3 से 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है कि आपका बटन जो डाउनलोड का बटन है वो काम करे। उसके बाद आपने जो क्रोम डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने उसे रन करना है। तो इसमें 3-4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो ये हम अपने सर्वर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ अपडेट्स हो रही होंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप इस जब सर्वर आप इंस्टॉल करें, मैं जल्दी में कर रहा हूं इस चीज को, इस प्रोसेस को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। जब सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने सर्वर को क्या करना है, थोड़ी देर के बाद करना है। तो यानी अगर आपने डिप्लॉय कर दिया अभी तो उसको आप प्रोसीड करें, उसके ऊपर काम स्टार्ट करें, या अपने सर्वर में जाएं एक आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। तो मैं यहाँ पे आपके पास जो सर्वर है वो ओपन हो चुका है। तो सर्वर ओपन होने के साथ अब यहाँ पे सर्वर मैनेजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा, इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं यहां से, और मिनिमाइज कर दिया उसको। मैं यहां से थोड़ा सा फ्रेश कर दूं कि थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये भी न्यू पीछे इसके अपडेटिंग हो रही होगी। तो अगर अब मैं यहां पे आऊं, एक बार मैं यहां पे डैशबोर्ड में देख लूं सर्वर मैनेजर को। अच्छा, ये अब खुद ही अपडेट हो जाएगा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। आप जस्ट यहां से बंद करें। अगर आप करना चाहें तो पुरानी वीडियो में मैं आपको उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं कि आप सर्वर मैनेजर का सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो वो इजी है। अब आप यहाँ पे क्या करें कि अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आ जाएं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे ओके कर दें और यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूं। अब यहाँ पे मैं क्रोम लिखता हूं, क्रोम लिखा। उसके बाद ये एरर से आ रहे हैं, पॉपअप शो हो रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ और साथ ही फिर पॉपअप आ गया। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये काम नहीं कर रहा। अब ये काम नहीं कर रहा। अब इसकी जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करेंगे। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो ये डाउनलोड का बटन हमारे पास नहीं होगा। ये अपना जो सेटअप है, जो अपनी फाइल है, ये डाउनलोड नहीं कर पाएंगे हम इस सर्वर में। जब डाउनलोड नहीं कर पाएंगे सर्वर में तो हम क्रोम को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, या आप किसी और को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसको भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं जिसको भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट क्या करें, यहाँ पे गियर आइकन उसके ऊपर आ जाएं और यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनेट ऑप्शन। तो आपने पहले क्या करना है, मैनेजर एड जोन के ऊपर आपने जाना है। अगर मैनेज एड जोन के ऊपर आप जाएं तो आपको यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो आपको वो पता लग जाएगा यहाँ पे कि ब्लॉक है। तो ट्रैकिंग यहाँ पे देखें डिसेबल, तो इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो आपके सामने विंडो थोड़ी सी चेंज, आपको अगर ब्लॉकेज कुछ होगा तो वो आपको थोड़ा सा चेंज यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे देखें इस तरह करके आपको विंडो शो हो रही है।
एक प्रॉपर। तो मीन्स के कुछ सर्वर में इन्होंने किया होगा कि जो यूज करने वाले हैं वो कुछ इसमें डाउनलोड ज्यादा चीजें ना कर सके, तो वो जो यूजर है वो उसे उसकी खुद सेटिंग करे। तो यहां मैं इसको क्लोज कर देता हूं। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। उसके बाद मैं वापस गियर के आइकन के ऊपर जाता हूं, यहाँ पे प्रेस क्लिक करता हूं। उसके बाद मैं नीचे आता हूं यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन के ऊपर। इंटरनेट ऑप्शन के ऊपर आने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में जाऊंगा। उसके बाद ट्रस्टेड साइट्स जहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप पे ट्रस्टेड साइट्स के ऊपर जाऊंगा। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे साइट्स के ऊपर क्लिक करता हूं और www.google.com लिखा हुआ है, इसको मैं ऐड कर देता हूं ट्रस्टेड वेबसाइट में। ये हो गया। इसके बाद मैं इससे क्लोज करता हूं और यहां पे इससे ओके कर देता हूं। ये फर्स्ट स्टेप था जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप को देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने यहां पे आए ऊपर, फिर इंटरनेट ऑप्शंस के ऊपर जाएं। फिर आपने क्या करना है, यहां पे डिलीट ब्राउज हिस्ट्री ऑन एग्जिट लिखा हुआ है, ये आपको शो हो रहा होगा। डिलीट, यहाँ पे क्या करना है, आपने डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस करें। प्रिजर्व फेवरेट्स वेबसाइट डेटा, इसको चेक करें और बाकी जैसा ये है इसी तरह रहने दें और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दें, अप्लाई करें एंड ओके कर दें। सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब इसके बाद हमने थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, हम वापस गियर के बटन पे जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरनेट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अब प्राइवेसी, सॉरी, यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी में, यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद मैं इनेबल प्रोटेक्शन मोड, यहाँ पे मैं इनेबल प्रोटेक्शन मोड को अनचेक करूंगा, यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ओके, और यहाँ पे ओके कर दूंगा। ये थर्ड स्टेप जो था ये कंप्लीट होगा। फोर्थ स्टेप आप लोगों के साथ एक आर्टिकल शेयर करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की है, जो माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये आंसर है, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉलिंग इन योर कंप्यूटर, इंटरनेट वर्जन इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। तो ये सजेस्ट कर इंटरनेट जब आपका वो बटन काम ना करे, तो फोर्थ स्टेप है जिसे आपने यहां से पढ़ के इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्लिक टूल एंड देन ऑप्शंस, क्लिक ऑन द सिक्योरिटी टैब, सिलेक्ट द इंटरनेट जोन और क्लिक ऑन द कस्टम लेवल बटन, स्क्रॉल डाउन टू डाउनलोड एंड मेक श्योर टू इनेबल, और ये आपका इनेबल फाइल डाउनलोड। तो ये एक मेन है जिसको आपने इनेबल करना है फाइल डाउनलोड के लिए। क्लिक अप्लाई एंड ओके। तो ये रिस्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड चेक इफ दैट हेल्प्स। तो ये एक जो हेल्प है इन्होंने की हुई है। तो यहाँ पे ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसे ओपन करना है एक नेक्स्ट टैब में, और आपने इसकी हेल्प से अपना जो अगर आपको भी ये एरर आ रहा है, सबको नहीं आ रहा होगा तो क्योंकि सब एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों को अगर जिनको एरर आ रहा है तो वो यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें, अभी हम यहाँ पे जाते हैं सर्वर के अंदर। मैं वापस यहाँ पे गियर के आइकन पे प्रेस करता हूं, इंटरनेट ऑप्शन। उसके बाद मैं यहां पे आता हूं सिक्योरिटी में, इंटरनेट के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पे कस्टम लेवल के ऊपर जाऊंगा। यहां पे अब मैं नीचे आऊंगा, नीचे आए, यहां पे देखिए क्या लिखा है, डाउनलोड्स, फाइल डाउनलोड। तो मैं यहां पे इसको इनेबल कर देता हूं। फिर फोन डाउनलोड, मैं इसको यहां पे इनेबल कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ओके करूंगा, यस, इसके बाद अप्लाई करूंगा और इसके बाद ओके कर दूंगा। अब इस देर मैं क्या करने वाली, यहां पे मैं इसको यहां पे इसको मैं बंद करता हूं और मैं इसको दोबारा से रिस्टार्ट करता हूं। यहां पे अब मेरे पास, मैं से यहां पे अब क्रोम करता हूं, क्रोम। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब मैं डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं।
अब मैं यहाँ पे ओके गॉट इट के ऊपर इनकी जो कुकीज है उनको सेव कर देता हूं और डाउनलोड क्रोम के बटन पे क्लिक कर देता हूं। डाउनलोड क्रोम के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं डू यू वांट टू सेव क्रोम सेटअप डॉट एक्सजी फाइल जो आपने डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूं। अब व्यू डाउनलोड आपके सामने शो हो रहा होगा। उसके बाद क्रोम डाउनलोड हैज कंप्लीटेड, तो मैं यहाँ पे रन करता हूं। रन करने के बाद ये 2 से 3 सेकंड में जो है ये आपकी जो क्रोम ब्राउजर है वो आपके सर्वर में जो आपने परचेस किया वोल्टर.com से, जो आपने फ्री, जिसके लिए आपको $100 वोल्टर, अगर आप मेरे लिंक से जा रहे हैं तो आपको $100 वोल्टर गिफ्ट दे रहा है। आप टेस्ट पर्पस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। 14 से 30 डेज के लिए आप उसे फ्री यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको पसंद आता है, आपको पसंद आकर आपका काम चल रहा है और आपकी अर्निंग हो रही है इस काम को करने की वजह से, क्योंकि वीपीएस आप क्यों यूज करेंगे? वीपीएस आप इसलिए यूज करेंगे कि आपकी जो काम है वो चल सके, आपकी अर्निंग हो सके। तो अगर आपको वीपीएस ये फायदा दे रहा है तो आप इसे स्टार्ट कर लें, पे करें और यूज करें अगर आप अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। जी हाँ, तो अब हमारे पास क्रोम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली आपके सर्वर में। आपने जो सर्वर डिप्लॉय किया उसमें ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे यूज करने के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे और आप इसे यूज करते हैं। मैं इसे नीचे पीछे से इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दूं, मैं इसको मिनिमाइज करूं, इसको बंद कर दूं और जस्ट इसको यूज करूं। अब क्रोम को मैंने ओपन कर दिया, बड़ी स्क्रीन कर दूं आप लोगों के लिए। जी हाँ, तो ये आपका पेपाल जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो अब आप इस तरह से अपने जो पेपाल को आप इसे यूज कर सकते हैं, पेपाल, स्ट्राइप, जो भी आपने अपने यूज करना है, जैसे भी करना है। तो ये सिंपल 4 स्टेप्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। ये सिंपल 4 स्टेप्स फॉलो कर लें। आप जैसे डिप्लॉय करें और ये 4 स्टेप्स करें, क्रोम को इंस्टॉल करें, अपना जो काम है उसे जल्दी से स्टार्ट करें और अर्निंग स्टार्ट करें। ऑनलाइन स्किल जरूर सीखें, माइंडसेट पुअर ना होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।